धरना तो कोई दे ही नहीं रहा था वहाँ पर, सिर्फ जनता भीड़ को देख रहा था कि आखिर क्या बात का भीड़ है। और धीरे देखते देखते लोगों का हुजूम बढ़ते गया और उसके बाद वापसी खुद डंपर वापस हो गया। किसी का वहाँ कोई मतलब ही नहीं था और एक बैग उसके दूसरे दिन पता चलता है कि सब पर केस हो गया। हम लोग के केस कर दिया है चमचा लोग, तो ये गलत नहीं कर दिया है। तो हम यही कहते हैं कि केस के जल्दी ये हटावे और नहीं तो फिर हम लोग कुछ भी उपाय सोचेंगे। अभी हम चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना में हैं। ये ग्राम जोरदाग है, तो जहाँ पर अभी सुनने में आया है कि एनटीपीसी द्वारा ग्रामीणों के ऊपर केस कर दिया गया। तो वही केस के सिलसिले में आज जानेंगे कि एनटीपीसी का कहना ये है कि ग्रामीणों ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाया, जिसके कारण उनके ऊपर केस किया गया। तो ये जो मैटर चल रहा था वो करीबन 1-1.25 महीने से चल रहा है। ये अपने मुआवजे के लिए, हक के लिए लड़ रहे थे। तो इन्हीं से जानेंगे कि क्या इन्होंने सरकारी काम में बाधा पहुंचाया। जो एनटीपीसी ने केस किया है इनके ऊपर, उनका कहने का है कि ये लोग सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे थे। तो सर, आप लोग पहले ये बताइए कि आप लोग ने क्या सरकारी काम में कुछ बाधा पहुंचाया, जो कंपनी का कहना है? जी नहीं, मैं वहाँ देखने के ख्याल से गया तो कुछ ग्रामीणों की वहाँ भीड़ थी, जो हम लोग इधर उधर आगे पीछे घूम करके देख रहे थे। अब जब हम स्वयं वहाँ पूछताछ किए तो वहाँ एकाएक प्रशासन की गाड़ी आई, जिसमें हमारे थाना प्रभारी महोदय भी मौजूद थे। उनसे भी भाईचारे की बातचीत हुआ, लेकिन किसी तरह के किसी प्रकार से किन्हीं के साथ तू में या ट्रांसपोर्टिंग रोकने का कोई बात नहीं है और इसको हम खंडन करते हैं। इसलिए अगर ट्रांसपोर्टिंग रोकने के नाम पर प्रशासन या हमारे कंपनी के लोग या बिचौलिया तबके के लोग के माध्यम बना करके केस किया गया है, इसको मैं निंदा करता हूं। और यह हम मांग करता हूं कि आने वाला भविष्य में हम लोगों का ये भूरैतों का प्रताड़ित करने का षड्यंत्र रचा गया है और यह मानवाधिकार आयोग के तहत हम लोगों का मानहानि केस करेंगे। हम लोगों का ये मांग भी होगा प्रशासन से कि इसकी फुल फॉर्म जांच की जाए। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कि उनका कहने का मतलब था कि आप लोगों ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाया, प्लस कि गाली गलौज किया, रंगदारी मांगी, धमकी दिया और मारने के लिए मतलब उग्र हो गए थे ग्रामीण। तो ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ था? सच्चाई यह है कि जो केस हुआ है वो केस को हम निंदा करते हैं। हमारे ग्राम जोरदाग का कोई एक भी व्यक्ति उसमें कोई सम्मिलित और कहीं नहीं है। इस अवरोध में ट्रांसपोर्टिंग लोग, आप खुद कौन ट्रांसपोर्टर लेकर गाड़ी लेकर आया, कैसे आया, किसी को मालूम नहीं है। व्यक्तिगत वहाँ जो रोड कटा हुआ था, व्यक्तिगत किसी का निजी संपत्ति है, वो व्यक्तिगत अपना रोड काट के रखे हुए हैं। इसमें ना कोई भू रैयत का कोई मतलब है, ना भू रैयत अपना मुआवजा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो रोड का मैटर है। बाकी ग्रामीण जनता का ना डंपर आने से मतलब था, ना जाने से मतलब था। कैसे आया, कैसे बैक हुआ, कोई जनता का मालूम नहीं है। ना कोई वार्ता हुआ, ना कोई वार्ता हुआ किसी के साथ। प्रशासन भी घूम रही थी, ना प्रशासन किसी से पूछा कि कौन रोक रहा। कोई जनता ही नहीं रोकने वाला। आप लोग शांतिपूर्वक मतलब धरना दे रहे थे, जैसा शांति नहीं दे रहा था। धरना तो कोई दे ही नहीं रहा था वहाँ पर, सिर्फ जनता भीड़ को देख रहा था कि आखिर क्या बात का भीड़ है। और धीरे देखते देखते लोगों का हुजूम बढ़ते गया और उसके बाद वापसी खुद डंपर वापस हो गया। किसी का वहाँ कोई मतलब ही नहीं था और एक बैग उसके दूसरे दिन पता चलता है कि सब पर केस हो गया। सबसे पहले जो अभी जो बात बताया गया है कि हम लोग के पास केस कर गया, सबसे पहले केस की निंदा करते हैं। इससे पहले हम लोग बैक डेट में हम लोग बैठे थे कुछ कंपनी के लेकर। उन्होंने हम लोग को कंपनी आश्वासन दी थी कि हम यहाँ के लोगों को रोज़गार देंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ अभी तक एक कोई रोज़गार नहीं दिया, छल की है। हम लोग जब बोले थे कि जब इस रोड से ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, हम लोग से कोई बात विचार नहीं हुई है। हम लोग ट्रांसपोर्टिंग रोक नहीं रहे हैं। जो हम लोग हक अधिकार है वो हमको दे दीजिए। जैसे कि अभी जिसका ज़मीन है, हम लोग की भी मेरा ज़मीन था, वो ज़मीन का पेमेंट नहीं हुआ है। कोई मेरा ज़मीन के बाद रोज़गार की बात नहीं किया जा रहा है, आज जबरन ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा है। और उस दिन से जो घटना 3 तारीख को जो घटना था, उस दिन गाड़ी आई, हम लोग से कोई बात विचार नहीं हुई। गाड़ी कम से कम 500 फीट पीछे गाड़ी बाइक खड़ा की थी और जो लाइट सुकार रोड में गाड़ी खड़ा था और हम लोग अपना जगह पे बैठे हुए थे। हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग से कोई बात विचार हो, उसके बाद अपना ट्रांसपोर्टिंग करते रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
कोई आपत्ति नहीं है। नहीं बाजवन हम लोग से फोटो वीडियो बनाया गया, वीडियो के आधार पर बस वही केस किया गया है ना। हम लोग से किसी व्यक्ति को, कोई ग्रामीण को, रैयत से टोक टाक नहीं हुआ कि क्यों बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, इसके लिए कोई पूछा नहीं। प्रशासन हमको आई थी और हमारे जो ब्लॉक से जो जियो जो कहा के बोलते मजिस्ट्रेट साहब थे, वो हमसे पूछा भी नहीं गया। जाके पता चलता सुबह हम लोग को कि फलना फलना पर केस हो गया। इसको सबसे पहले कि हम जो सरकार से भी आग्रह करते हैं इसकी पूरी अच्छी तरह से जांच हो और इस केस का जितने भी हम लोग भुगत रहे थे इसको निंदा करते हैं। और हमारा जो दलालियों के माध्यम से जो हम लोग को गरीबों को कुचलने के प्रयास कर रहे हैं, इसको बढ़िया से छानबीन करे। हमारे प्रशासन से यही विनती है। अभी जो केस हुआ उसके बारे में क्या बोलेंगे? जो केस हुआ है ये सब सरासर गलत है। कोई मारपीट और कोई सरकारी काम में बाधा नहीं डलाया गया है। जो कि यहाँ ट्रांसपोर्टिंग रोड बनाइबे नहीं किया है, ये जनता का रोड है, अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और वो बोल रहा है कि ट्रांसपोर्टिंग रोका है, तो उसका रोडे नहीं तो ट्रांसपोर्टिंग रोकेगा कहाँ से जनता? ये झूठ का केस बनाया गया है। इसका हम जांच के लिए मांग करते हैं कि जांच किया जाए, सच क्या है या झूठ क्या है। अभी जो केस आप लोग के ऊपर पूरे गांव जोरदाग में केस कर दिया गया, उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, अगर हम लोग विरोध करते हैं तो कंपनी जितना काम किया है आज कंपनी उतना काम नहीं करने सकता। ग्रामीण अगर विरोध करता तो आप बताइए, चाहे हम सरकार को ये पूछना चाहते हैं कि आपका सरकारी काम में बाधा होता तो उतना काम बढ़ जाता क्या? जितना काम बढ़ा है नहीं बढ़ता। जो केस किया गया है वो वीडियो के माध्यम से किया गया है। वीडियो को खंगाला जाए और गांव में अच्छा, वो वीडियो बना के लेके गया। हाँ। उसके बाद उसके चिन्हित करके लोगों के ऊपर केस। हाँ, और अगर जो जीएम साहब आदमी को लिखित केस किए हैं वो आके जितने आदमी ऊपर केस किया है मात्र 10 आदमी को पहचान दे कि फलाना का बेटा है, फलाना इसका नाम है, फलाना का पत्नी है, तो हम लोग मान लेंगे। और हम लोग सारा पब्लिक जो है हाथ खड़ा करके जेल जाने के लिए तैयार है। मतलब उनका कहने का मतलब था कि आप लोग ने धक्का मुक्की किया, आपने गाड़ी को फोड़ने की कोशिश की, आपने सरकारी काम में बाधा पहुंचाया, गाली गलौज किया, तो ऐसा उनका कहना है। वो तो वीडियो में साफ दिख जाएगा ना। वीडियो जब वो किए हैं, वीडियो के माध्यम से केस बनाए हैं, सारा चीज़ वीडियो अगर हुआ है तो सारा चीज़ वीडियो के माध्यम से देखा जाएगा। फिर इसमें प्रूफ करने के पब्लिक या प्रशासन काहे प्रूफ करेंगे, चाहे एनटीपीसी के पदाधिकारी काहे प्रूफ करेंगे? जब वीडियो हुआ है तो फिर वीडियो से देखा जाए, हमारा यही मांग है। चलिए, आप अभी ये जो केस हुआ उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या हुआ। कंपनी जो बोल रही है वो और आप बोल रही है वो क्या, कहाँ तक सही है? जो कंपनी बोल रही है और हम लोग के माध्यम से कंपनी सारा सब कुछ जो भी कर रही है, जो भी बोल रही है, सारा झूठ बोल रही है। कंपनी का ना कोई ट्रांसपोर्टिंग रोड है, ना कंपनी कोई ट्रांसपोर्टिंग कर रही है जो हम लोग उनको खिलाफ जाएंगे, न कुछ करेंगे। हम लोग कुछ नहीं किए हैं अभी तक। जितना भी जनता पर केस हुई है वो सब कंपनी ऐसे झूठा आरोप लगाई है। और एक दिन में देख रहे हैं कंपनी का केस, मेरा भी केस हुआ है, उसमें देख रहे हैं कंपनी 2 केस 3 केस डाल दिए है। तो जिस प्रकार से हम लोग का छलने के काम कर रही है कंपनी, फंसाने का काम कर रही है, डराने का काम कर रही है, ताकि ये कंपनी इन लोग को पास केस लाद दें ताकि सारा जनता डर जा। और मेरा काम ट्रांसपोर्टिंग का काम है, सो हम लोग का हो जाए ताकि, और कुछ नहीं काम कर रही है। सिर्फ एक प्रकार से खाली डराने का काम कर रही है कंपनी, और कुछ नहीं। जो डर था वही हो गया। आप लोग 1 महीने से शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे, किसी से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। आप लोग बैठे थे, आप लोग चाहते थे कि मांग हमारी सुनी जाए, कंपनी आए हमसे बात करे, फिर हम सही सलामत से चालू करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं था। आप लोग खुद चाहते थे, हमने भी कई बार रिपोर्टिंग किया कि आप चाहते थे कि कंपनी आए, हमारे साथ बैठे और बात करे, और जो भी होगा उसका मिलजुल के उसका सलूशन निकाला जाए। लेकिन ऐसा क्या हो गया उस दिन की पूरा केस पे बात आ गई? देखिए, हम लोग जनवरी से 2 तारीख से हम लोग बैठे हुए थे और यही हम लोग विचार विमर्श ग्रामीण जितना हम लोग भू रैयत हैं उन लोग विचार किए कि भाई इतना तो कोला खंडन ही तो कंपनी कर दिया और कुछ सुझाव नहीं दे रहा है। सब समय देखते हैं कि कुचलने के बाद बोलता है, जो जाते हैं ज़्यादा बोलते हैं उसी पर FIR कर देते हैं। अब हमारा भू रैयत जो जितना है सो एक एक करके 2-2 4-4 गो केस के में डाल करके उन लोग का माने एकदम कमज़ोर करते हुए बड़गार फुसाद के ये जो केस किए हैं एकदम पूरा निंदा है। और ग्रामीण के जो फंसा रहे हैं फालतू कंपनी
फंसा रहे हैं। मतलब कि आप जब खदान खोल रहे थे तभी ग्रामीणों ने विरोध नहीं किया, अभी जब आप ट्रांसपोर्टिंग करने की नौबत आई तब आप बोल रहे हैं कि ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। तो इतना जब आप कोयला आप निकाल चुके हैं, सब कुछ खड़ा है, सब कुछ आप सही पूर्वक काम कर रहे तभी ग्रामीणों ने विरोध नहीं किया ना। इतना जो अगर विरोध करते तो इतना काम कर पाता है वो कंपनी वाला कोयला उतना ढेरी कर देता वो, लेकिन हम लोग का कोई उससे बर्तावे आज तक नहीं हुआ है, किसी तरह से हुए नहीं किया। तो हम लोग कैसे जानेंगे कैसे केस किया। एक दिन वही 3 तारीख को आया था, यहाँ वहाँ वीडियो लेके दलाल साहब उसमें था, अब उसी दिन के हम लोग का केस कर दिया चुन चुन के। अब हम लोग के इतने बोलेंगे और क्या करेंगे, किसी तरह अब सरकार का अब हथजोड़ी बिनते हैं, जिसमें प्रशासन भी साथे थे जी कि किसी के साथ अगर मारपीट जो हुज्जत अगर लड़ा झगड़ा होगा तबे उसमें तो शामिल थाना प्रभारी भी थे, नहीं थे सब बता दिए कि हाँ किसी के साथ कंपनी के साथ तो तुम को किया है सो, और इतने तो हम जान रहे हैं। कुछ क्या बोलना चाहेंगे लास्ट की केस जो हुआ उसके बारे में क्या बोलेंगे? हाँ ये थे, हम तो उस समय थे नहीं, लेकिन हमारे यदि गांव का आम जनता लोग का कहना है कि यह मुद्दा जो है इसे याद है, मतलब यदि झूठा केस किया गया है, मतलब यदि झूठा केस इसलिए कंपनी कर रही है कि इस गांव के लोग बुजदिल हैं, मतलब यदि डरा करके धमका करके हम अपना काम निपटा लेंगे। मतलब यदि एक कंपनी ऐसी है कि 1 रुपया किसी को न लिया है न दिया है, और जो है इसे यदि कोयल खनन चालू कर दिया है। तो जैसे कि जो हम लोग जो ये बात कर रहे हैं कि जैसे ये जो रोड में जो केस हुआ उस टाइम पे आप मौजूद थे, और आपको क्या लगता है कि ग्रामीण ऐसा कर सकते हैं? नहीं, हम उस समय नहीं थे, लेकिन इस तरह से हमारे गांव के लोग यदि कर नहीं सकते हैं। इतने दिन से आप लोग बैठे थे, एक करीबन 1.25 महीना हो गया, 1.25 महीना से बैठ के आप लोग शांतिपूर्वक चाह रहे थे कि कंपनी आए, बात करे, जो भी रोड में जिसका ज़मीन जा रहा है क्या है उनको मुआवजा मिले, गांव वालों को नौकरी मिले, और आप लोग ट्रांसपोर्टिंग होने के लिए तैयार भी थे कि कंपनी एक बार आके आप बात करें तो हम लोग करने। लेकिन 3 तारीख को ऐसा क्या हो गया कि अचानक कंपनी वाले आए, पुलिस आई और सीधा केस हो गया? हम लोग 3 तारीख के सब लोग हम लोग घर में थे, जब उधर से कोयला वाला गाड़ी आ रहा था तो वहाँ पे कोई है नहीं थे, तब लोग देखने लगा कि अरे फोर्स गाड़ी जा रहा है, जा कहाँ रहा है ये सब। तो लोग कुछ देखने गया कि देखो जाके कि क्या हो रहा है। तो उसी में थोड़ा थोड़ा होते होते बहुत सारा भीड़ जमा होने लगा। अब गाड़ी उधर ही रुक गया, पीछ के ई पार आने ही नहीं लगा। उसके बाद वहाँ जब गाड़ी रुक गया तो वही बात हुआ कि सब जनता लोग जुट रहा है कि क्या हुआ, किसको काची हो गया है, जो प्रशासन आ गया है किसी को कुछ नहीं मालूम है, और वहाँ तक कि कोई भी नहीं आया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब प्रशासन वहाँ रुक गया, नहीं ऊपर होने लगा, तब बोले कि क्या आज ट्रांसपोर्टिंग चालू हो जाएगा? ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो पाएगा। तो कुछ पुलिस बोल रहे हैं कि नहीं आज तो हो जाएगा, बहुत जनता भीड़ है, लगता है उम्मीद है कि आज तो हम लोग का ट्रांसपोर्टिंग चालू हो जाएगा। कुछ पुलिस बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, कहा कि बहुत भीड़ है। भीड़ इसलिए था कि देख रहा था कि पुलिस क्यों आए हैं, किस काम ले आए हैं, और ट्रांसपोर्टिंग गाड़ी आए हैं तो कोई नहीं आए हैं, यहाँ ने अफसर ने जीएम ने कुछ भी नहीं आए हैं। कंपनी का कोई आदमी नहीं था, मतलब खाली ट्रांसपोर्टिंग वाला ड्राइवर था और पुलिस ड्राइवर था। ड्राइवर बोलता है कि हम लोग का क्या दोष है, हम लोग जो भेजता है तो कौन भेजता है नहीं भेजता है वो आगे आवे, और कौन ट्रांसपोर्टिंग चालू करने के लिए चाह रहा है, जनता को मसलने के लिए चाह रहा है। आपके ऊपर जो केस हुआ गांव के वालों के ऊपर, उन पे कहने का मतलब था कि आप लोग धक्का मुक्की किए हैं, गाली गलौज किए हैं, और ये हो गए थे। ये सब झूठा बात है, झूठा फंसा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं हुआ है। जबकि केस किया है ये झूठो दूसरे को किए हैं। हम लोग का कोई दोषीवार नहीं है, हम लोग ना कुछ, हम लोग के पास औजार था ना कुछ सामान था ना कुछ नहीं था। हम लोग देखने के लिए सिर्फ भीड़ हुआ कि प्रशासन किस लिए किसको काची हो गया है, चलो देखते हैं कि क्या बात है से, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत सारा जमा हो गया। कहा कि बच्चे इधर उधर दौड़ते, किसी को बेचांस काची हो गया, इसीलिए सब जमा हो गया और बिन फुसात में केस फंसाया गया है। ये केस को रिहा किया जाए। क्या बोलेंगे आप लोग? इतना दिन से आप लोग सिर्फ बैठे थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं था, आप लोग चाहते थे कि कंपनी से बात करें, और अचानक पता चला कि इतने लोगों के ऊपर केस हो गया। तब 5 गो लेडीज़ थे, 5 गो के केस हो गया। वीडियो किए हैं तो
वीडियो किए हैं तो मार काट किए हैं, तलवार होगा फरसा होगा तब ने वीडियो किए हैं। का 5 लेडीज़ थे वहाँ। 5 लेडीज पे हुआ केस? हाँ, 5 लेडीज़ का नाम दिया हुआ है। अच्छा, तो ऐसा वहाँ कुछ था माहौल, लग रहा था कि आप अगर वहाँ पे थे तो कि मारपीट किए हैं आप लोग, मारपीट करने जा रहे थे, उग्र होने जा रहे थे, ऐसा कुछ? नहीं, रोक वहीं पर खड़ा थे हम लोग। कुछ गाली गलौज कुछ नहीं? कुछ नहीं, 11 ठो गाड़ी आया था और उसमें पुलिस था 2 गाड़ी, तो उन्हीं को बोले कि रोकिए, आप कहाँ जा रहे हैं, कुछ यहाँ फैसला नहीं हुआ है, कंपनी खुल गया है, यहाँ कुछ बात नहीं हुआ तो आप कैसे पार हो जाएंगे, हम लोग यहाँ क्या करेंगे। हम लोग के केस कर दिया है चमचा लोग, तो ये गलत नहीं कर दिया है। तो हम यही कहते हैं कि केस के जल्दी ये हटावे और नहीं तो फिर हम लोग कुछ भी उपाय सोचेंगे। और ट्रांसपोर्टिंग वाला है कि हम लोग कुछ नहीं रोके, अपने आप चल गया, अपने 11 गो गाड़ी था और अपने आप चल गया। आया और रुका और देखा कि करने लायक नहीं है तो रिटर्न चला गया? हाँ, अपने रिटर्न चल गया, नहीं हम लोग कोई रोकवा। तो कंपनी तो बोल रहा है कि आप लोग रिटर्न भी? नहीं, हम लोग गलत, वो गलत बोल रहा है कंपनी वाला। हम लोग कुछ नहीं बात रहे यहाँ उसका किया, कुछ भी नहीं बोले और अपने आप चल गए।